राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम। 27/9/1993 को श्री मुरली मनोहर मैदान में ये सत्संग हुआ। ये महाराज जी का 3 महीने का जो चातुर्मास था, 1 महीना कोई अधिक मास का होगा, भगवान की कृपा से अपने यहाँ चातुर्मास हुआ। बहुत अच्छा हुआ। प्राय ठीक बढ़िया समाप्ति हुई, संपन्न हो गया। सर्वथा इसमें जो बातें कही है, सुनाई है, उन बातों के अनुसार जीवन बनावे। और भगवत गीता है, भागवत है, रामायण है, इसमें जो शिक्षा है उसके अनुसार अपना जीवन बनावे और वैसा ही अपने आचरण में लावे। मुख्य बात भगवान को याद रखने की है। मुख्य बात आलोक्य सर्वशास्त्राणी विचार ये च पुनः पुनः। ये क्या है? ध्येयो नारायण सदा, हाँ संतन मिल निर्णय कियो, मति पुराण इतिहास, गजबे को दोई सुघर के कह हरिदास। याद रखना, याद रखना, ये सार बात है। महाराज ने कहा जो अभी मैंने बात कही है उसको याद रखना कि किसी तरह से हो, किसी तरह से हो भगवान को याद रखना। तस्मात केन उपायेन मन कृष्णेन निवेशये। हमारा उसके लिए जितना भी है हमें इसमें सावधान रहना है कि हमारा समय भगवान में, भगवान की याद में जाए। हमारे को सावधानी रखनी है। हमारी बड़ी भारी गलती होती है कि जो बिना सावधानी के समय बर्बाद हो जाता है। मानव शरीर बहुत ही महिमा है मानव शरीर की, और मानव शरीर बहुत ही कीमती है और बहुत बड़ा मिला है। अपने को दिखने में बहुत छोटा दिखता है, बहुत समय मिला है, परंतु बहुत बड़ा मिला है मानव शरीर। इसमें परमात्मा की प्राप्ति कई बार कर ले, एक बार करने के बाद दोबारा करने की जरूरत नहीं है। परंतु भगवान ने समय इतना दिया है कि हम कई बार प्राप्त कर ले। बहुत समय मिला है हमें परमात्मा प्राप्ति का। हमारा समय बातों में, गफलत में समय जाता है, इसका ख्याल नहीं होता आपको। कभी आप घड़ी देख करके 1 मिनट की तरफ ख्याल करें तो 1 मिनट की तो कितना आपको लंबा लगता है, लंबा होता है। और बात करते हैं घंटा 2 घंटा पता ही नहीं चलता है। आजकल जो वीडियो देखते हैं 2-2, 5-5, 4-4 घंटा का पता ही नहीं चलता है। तो ये एक प्रमाद है, असावधानी है। समय तो वही है, समय तो वही है, चाहे आप बातों में लगाओ और चाहे आप परमात्मा में लगाओ। आप 1 मिनट देखा कभी, आपने कभी मिनट देखा? तो 1 मिनट देखते हैं तो कितनी देर लगती है उसमें। तो वही समय, उसी समय को हम प्रमाद में बर्बाद हो जाता है। तो अगर हम उसमें सावधानी रखें तो वो समय भी हमारा सार्थक बनाना है, भगवान के भजन में लगाना है। वो सार्थक समय हो गया, भगवान के भजन में लगाए, वो सार्थक समय हो गया। शास्त्रों के पढ़ने में, कीर्तन करने में, भगवान के नाम का जप करने में, भगवान का यश गाने में, भगवान के गुणों को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के प्रभाव को, उनकी लीलाएं, उनके गुणगान गाएं, उनका नाम जप करें, उसमें अपना समय लगाएं तो आपका समय सार्थक हो गया। सत्संग में, सत्संग हो जाए, ऐसा ऐसा जो सम्मेलन मिल जाए, कोई सत्संग का आयोजन मिल जाए, तो समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत कृपा कर दी कि हम सम्मेलन में शामिल हो गए, सत्संग में चले गए। हमारे पर हर समय उत्साह रखना। मन में उत्साह संपन्न में दीर्घ सूत्रम। उत्साह संपन्न है, इसमें 7 गुण है। उत्साह में, इसमें इस श्लोक में 7 बात बताई है, जिसमें जिसमें होते हैं उसमें अच्छे गुण, श्रेष्ठ आचरण अपने आप आ जाती है। जिसका उत्साह होता है, आप से आप ही जिमि सदगुण सज्जन पे आही, सिमिटी सिमिटी जल भरई तलाई। जल बरसता है ना, तो पानी बरसता है तो पानी संपूर्ण इकट्ठा तालाब में इकट्ठा हो जाता है, चारों तरफ से आ जाता है उसमें। ऐसे ही 7 बातें होती है, उससे आप सद्गुण आते हैं। एक तो क्या है, पहली बात क्या है कि मन में उत्साह हो और काम करने के लिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत मत छाड़ो नरा, मुक्ति कहता राम। हिम्मत मत छाड़ो। मार्मिक बात है कि सांसारिक काम तो सिद्धि असिद्धि दोनों होते हैं। इस वास्ते सिद्धि सिद्धि इस वास्ते निर्विकार रहो, सिद्धि और असिद्धि में सम रहो। सिद्ध सिद्धियो निर्विकार है, सिद्ध सिद्धियो समो भूतवा।
तो ऐसे सिद्धि और असिद्धि में सम रहना, और सम होकर के, और तो संसार में तो सिद्धि और असिद्धि दोनों होती है, पर पारमार्थिक मार्ग में तो सिद्धि ही होती है, असिद्धि होती ही नहीं। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। और स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते में तो भयात् जिज्ञासुरपि योग्यस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वो उसमें सदा ही उन्नति होती है, तो उसमें सदा ही उन्नति होती है। इसमें कभी हमें हताश नहीं होना चाहिए। पारमार्थिक मार्ग में संसार की तो सिद्धि होगी, वो असिद्धि है। अगर सिद्धि भी ले ली हमने बहुत तरह की, तो वो भी असिद्धि है, तो असिद्धि हो जाएगी। असिद्धि है, पर परमात्मा प्राप्ति में असिद्धि होती नहीं। दिखे तो भी सिद्ध है, न दिखे तो भी सिद्ध है। इधर तो लाभ ही लाभ है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इस बात से बड़ी सावधानी से भगवान के भजन में, सद्गुणों के संपादन में रहना है और सबकी सेवा करना है। पूज्य जनों की, दीन दुखियों की सेवा करना है। ये मनुष्य को दो खास जिम्मेवारी है। ये मनुष्य पना है, भगवान को याद रखे और जीव मात्र की सेवा करे। मनुष्य को जितना अधिकार मिला है उतना देवताओं को भी अधिकार नहीं मिला है। देवता अपने अधिकार के अनुसार ही सेवा कर सकते हैं, वो तो अपनी ड्यूटी बजाते हैं। और मनुष्य सब तरह से सेवा कर सकता है। मनुष्य सब तरह से सेवा कर सकता है, आर्थिक व्यवहारिक सब तरह से सेवा कर सकता है। ये मनुष्य को विशेष अधिकार दिया है। इन सब में सार बात क्या है कि भगवान के शरण हो जाना। भगवान के शरण, ये सार बात बताई गीता में। और गोस्वामी जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज आज भी अभी अभी सुधर जाए, अभी अभी। और कितने जन्मों की बिगड़ी हुई है? बोले अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात अभी इसी क्षण ही कैसे सुधर जाए? हो ही राम को नाम जप। ये भगवान का हो जाओ आप, ये याद रखे कि हम भगवान के हैं। हाँ, आपसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि आप अपने को भगवान का समझे। महाराज जी ने कहा, आपसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि आप भगवान को अपना समझे। भगवान के हम बन जाएं ऐसी बात कभी नहीं है। भगवान के हम बन जाएं ऐसी बात नहीं है। आप सदा ही अपने को भगवान का समझे। आप कैसे ही हो, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है, ये भगवान ने कहा है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो भगवान के हम हैं, भगवान कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, तो अपने को भगवान का समझे हरदम। यह एक बात पक्की जच जानी चाहिए। ये बात यह एक बात पक्की जच जानी चाहिए कि हम भगवान के हैं, सदा से ही, सदा से ही हैं, सदा से ही हैं। जीव भूत है, सनातन है, अनादिकाल से। भगवान कहते हैं मेरा अंश है, तो भगवान के हम हैं, तो हो ही राम को हो ही। तो क्या कहा, अपने अपने को संसार का मानते हैं, हम अपने को संसार का मानते हैं, किसी देश का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी वेश का, ये किसी संप्रदाय का मानते हैं। ये सब बाहर से हैं। मूल में न, मूल में हम सब भगवान के हैं, और भगवान के हैं, और भगवान के ही रहेंगे, और भगवान के ही रहते हैं। इस वास्ते अपने को सदा भगवान का समझें। और कि हम हो ही नहीं सकते, शरीर धारण करने से अलग मालूम नहीं होते हुए भी दिखता है, परंतु भगवान के हम हैं। तो कोई कोई हो ही राम को नाम जप, तो भगवान को पुकारो। ऐसे भगवान को पुकारने मात्र से भी, भगवान के पुकारने मात्र से भी बड़ा लाभ है। परंतु भगवान का होकर भगवान को पुकारेंगे तो तत्काल सिद्धि होती है। जैसे बच्चा माँ का होकर के माँ को पुकारता है, तो वो माँ शांति से काम नहीं कर सकती। बच्चा पुकार रहा है, कितना ही जरूरी काम है, सब छोड़ करके माँ बच्चे के पास जाती है, आना ही पड़ता है बच्चे के पास। इसी तरह से जब हम भगवान का होकर के, संसार का नहीं होकर के
केवल भगवान का होकर के नाम जप करें, ध्यान करें, हैं, तो ये जरूरी है। पर इसके साथ में वहां तुलसी तजी कुसमाज, कुसमाज का त्याग करना है। आजकल जो खान पान है वो बहुत गंदा हो गया है, पहनाव भी खराब हो गया है, व्यवहार भी ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ही खान पान में पहनाव में अशुद्धि आ गई है। कलयुग के कारण तो बड़ी अशुद्ध चीजें हो गई है, ये कलयुग के कारण। ये कलयुग हम सबको नरक में ले जाना चाहता है और ले जा रहा है, वो सफल हो रहा है। तो अपने परहेज रखो, अपने सावधान रखो, सावधानी खूब रखोगे तो बचोगे, नहीं तो भाई बड़ी मुश्किल है। खान पान इतना खराब है, सब चीजों में मिलावट आती है, दवाई में भी गोमांस आता है, बहुत समय खराब आ गया है। और जूठन खाते हैं, हम ब्याह शादियों में देखते हैं कि सब जूठन खा रहे हैं। तो ये जूठन का प्रचार ज्यादा हो रहा है, हिंसा का प्रचार हो रहा है, अंडा खाओ, ये हत्या का प्रचार हो रहा है। मांस है, मछली है, अंडा है, महान मलिन, महान मलिन, नरकों का खास रास्ता है। उनको पता नहीं है मांस अंडा खाने वालों को कि हमारी घोर नरकों में हम जा रहे हैं। खान पान की चीजों में, बिस्कुट आदि में ये खराब खराब चीजें होती है, बाजार में जो आती है उसमें सावधान रहो। बाजार की चीज में सोच समझ करके देखो, घी आदि है उसमें चर्बी आती है मिली हुई। और तो ये नरकों का खास रास्ता, उसको बड़ा जोर से प्रचार हो रहा है। प्रचार हो, मछली पालन करो, मुर्गी पालन करो। इस वास्ते बच्चों बच्चों भाई बहनों कृपा करो, आप इन बच्चों, अच्छे अच्छे कुल में जो ब्राह्मण है, वैश्य हैं, बढ़िया हैं, ये ऊंचे माने जाते हैं। और ब्राह्मण बढ़िया है, ब्राह्मण बढ़िया है, ऐसा कहते हैं। ये जो ब्राह्मण है, ये जो बढ़िया हैं, ये बहुत पवित्र थे। इनमें भी महान अशुद्धि आ गई, मदिरा पान करने लग गए। ब्राह्मण है, बढ़िया है, इतनी अशुद्धि आ गई। तो सावधान रहो, नीच में, नीचे में, ऊंचे में भी, सब जगह ऊंच नीच में रम गई माया। ये माया ऊंचे नीचे साधुओं में चली गई, ये माया ऊंच नीच में रम गई माया, एक न छोड़ा साबत, किसी को साबत नहीं छोड़ा इस माया ने। बड़ी भारी मतलब मुश्किल हो रही है। खूब सावधानी रखोगे तब बचोगे। अपने सावधानी रखते रखते शीतकाल में हवा लग जाती है कि हवा नहीं लग जाए, जाड़ा लग जाता है, प्रबंध करते हैं, ढक के रखते हैं शरीर को, पर पता नहीं हवा लग जाती है और सर्दी लग जाती है। इसी तरह से आज हवा लग जाती है, कुसंग की हवा लग जाती है। बड़ी सावधानी से चलो और भगवान की शरण हो जाओ। आज बड़ी मुश्किल हो रही है, घरों में, सब जगह, ब्याह शादी में मर जाता है तो सब वहां पे बातें करते हैं, मरने वाले तो मुर्दा जल रहा है और वो बातें कर रहे हैं, कोई ताश खेल रहा है। तो भगवत गीता, वो वीडियो देखते हैं आजकल, ताश नहीं तो वीडियो देखते हैं, वहां बैठे बैठे वीडियो देखते हैं। तो देखो, भगवान के शरण हो जाओ। भगवत गीता भी कब चली है, भगवत गीता का उपदेश भी कब किया है, कब दिया है भगवान ने? जब आरंभ में अर्जुन शरण हुए तब साथ में हरदम रहते थे। सैया सनातन विकटन भोजन आदि, ये सब हरदम साथ में उठना बैठना सोना भोजन आदि सब साथ में करते थे। पर गीता का उपदेश तब किया जब अर्जुन शरणागत हुए। कार्पण्य दोषो ऐतै स्वभाव है, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यक्षेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेयं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपकी शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए, तब ये गीता कही है। तो शरण होने से गीता आरंभ करी है। ऐसे भगवान भोजन आदि साथ में करते थे पर कभी उपदेश नहीं दिया। पर जब अर्जुन ने शुरू कर दिया कि मैं आपके शरण हूँ, आप आपका शिष्य हूँ, है, मैं कल्याण चाहता हूँ, अपना निश्चित कल्याण चाहता हूँ, मुझे कल्याणकारी बात बताइए, मैं मेरे मुंह हो गया है, ऐसे आखिर में भगवान ने सबका सार, गौरव गीता का उपदेश दिया। फिर आखिर में भगवान ने सार में बताया कि माम एकम शरणम भज, तुम धर्म की पाप की ये सब चिंता छोड़ दो भाई, एक मेरे शरण हो जाओ। सर्व धर्मान परित्यज्य, ये सहारभूत माम एकम शरणम व्रज। ये जो साधक संजीवनी में 18वें अध्याय के 56 से 66 तक जो श्लोक है, इसका वर्णन है, ये अंतिम श्लोक है।
ये बहुत विशेष श्लोक है। मेरी एक शरण में आजा अनन्य भाव से, और का आश्रय मत लेना, केवल मेरा आश्रय लेना। आश्रय केवल भगवान का लो, और सेवा, सेवा सबकी करो, काम सब करो, उपार्जन करो, सेवा करो, सदव्यय करो, पर शरण एक भगवान की, एक भगवान की शरण। भगवान कहते हैं तू चिंता मत कर पापों की, पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। तू क्यों चिंता करता है? तू चिंता छोड़ दे। चिंता तो भगवान, भगवान की करो, भगवान की, भजन की। चिंता तो हरि नाम की, और न चितवे दास। दूजी चिंता जो करे बंधे काल की फांस। इसका विचार करो कि ये छूट नहीं जाए, भगवान का नाम छूट नहीं जाए, भगवान का चिंतन, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा सत्संग, इनमें ही अपना चित्त लगाओ। है चिंता तो हरि नाम की, और न चितवे दास। और दूसरी चिंता जो करे सोई काल की फांस। वही काल का दूसरी चिंता है, वो दूसरी चिंता नहीं, वो काल की फांस है, वो मौत का पंजा है। हरदम नाम जब होता रहे, हरदम। और नाम की महिमा बहुत विशेष है कलयुग में। चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। मैं एक बहुत विशेष महिमा है कलयुग में भगवान नाम की। भगवान नाम से क्या होता है? भगवान नाम से उद्धार हो जाता है। हरदम नाम जप करो, राम 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे। जो भाई बहन जो अभ्यास है जिस नाम का, वो करो। जो आपको अभ्यास है उसी भगवान नाम का जप करो। और वो परमात्मा, परमात्मा जिनको हमें प्राप्त है, तो प्राप्त है तो वो भगवान क्या है कि सब जगह है वो। और वो सब जगह होते हुए भी, सबके होते हुए भी मेरे भी है, मेरे हैं। भगवान वो मेरे हैं। इतने महान परमात्मा मेरे हैं, पूरे के पूरे मेरे हैं। ऐसे मेरे हैं, ऐसे जैसे बच्चा कहता है माँ को अपनी, मानता है कि माँ मेरी है, वो अधिकार चलाता है माँ मेरी है। ऐसे भगवान को अपना मानो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ऐसे समझकर भगवान की शरण हो जाओ, नाम का जप करो। अब महाराज जी कहते हैं अब बड़ा भारी कलयुग का प्रवाह आ रहा है। महाराज जी जाने के बाद में कितना भयंकर आया है, कितना भयंकर आया है कि पहले तो इनको पशुओं को चोरी करते हैं लोग, और तरह 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 की चोरियां करते। आजकल आदमी गायब हो रहे हैं, मतलब आदमी गायब हो रहे हैं, लड़कियां गायब हो रही है, और उनको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, और उनको मार देते हैं। उनके अंदर के पार्ट है ना वो निकाल लेते हैं, किडनी है और है, कई चीजें निकाल लेते हैं, और वो करोड़ों में बिकती है। गायब हो रहे हैं आदमी। यहाँ देखते हैं ना, लगा रहते हैं पराये, हम देखते हैं नए नए पोस्टर लगते रहते हैं, ये हमारा ये बच्चा गायब हो गया, हमारी ये लड़की गायब हो गई। आए दिन हम पोस्टर लगाए लगाए हुए देखते हैं। तो ऐसे क्या है कि बड़ी आफत आ रही है, जैसी आग लगी हुई है। तो इसके शरण होकर के, हे नाथ, भगवान के शरण होकर के तो बचोगे आप। हे नाथ, हे नाथ बचाओ। बार बार ये कह दो भगवान से, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। भगवान का जप निरंतर करो, और भूल जाए तो भगवान से कहो तो राम 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 राम। हे नाथ मैं भूल गया, हे नाथ मैं भूल गया, कृपा करो। हे नाथ मैं भूलू नहीं। कहते रहो, मन से कहते रहो, जबान से नाम जपते रहो, और मन से हृदय से प्रणाम करते रहो। हे राम जी राम 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 राम, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। तो इससे क्या होता है? भगवान को नहीं भूलने से क्या होता है? हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम। बड़ी बड़ी आफतों से आपकी रक्षा हो जाएगी। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। जब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान सजग हो जाते हैं, और देखते हैं एकदम से, तो हमारी वो देखते हैं कि कोई अनिष्ट करने वाला है तो अनिष्ट कर नहीं सकता, कि भगवान के सामने कोई पाप अनिष्ट कैसे करेगा। तो इसलिए हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम। भगवान गीता में कहते हैं अनन्य चेता सततम योमाम स्मृति नित्य से तस्याम सुलभ पार्थ है। मैं उनके लिए सुलभ हूं जो मेरे को नित्य याद करते हैं, नित्य निरंतर। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते
मय्ये व मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशय मन मना बहु मत भक्तो। तो भगवान का स्मरण करता है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि मैं सुगमता से प्राप्त हो जाता हूँ। अनन्य चेता भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरे को अनन्य भाव से, अन्य का नहीं होकर केवल मेरे को ही पुकारता है, तो मैं उसको सुगमता से प्राप्त हो जाता हूँ। जो नित्य निरंतर स्मरण करे और सब में भगवान है। ये बात देखिए, पंचामृत बताया महाराज जी ने, हम भगवान के ही हैं, हम हैं भगवान के, हम भगवान के ही दरबार में रहते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं, और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास जो शरीर है, वो शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, भगवान के दिए प्रसाद से, और भगवान के ही जन है, सब भगवान रूप ही है। सब जो भी है सब संसार भगवत स्वरूप है, तो हम भगवान के जनों की सेवा करते हैं। सब में परमात्मा है भरे हुए। जैसे आप बर्फ में ये क्या देखो कि बर्फ में क्या है, कि जल ही जल भरा हुआ है, ऐसे ही ये संसार में परमात्मा ही परमात्मा भरे हुए, कोई कैसा ही हो, इसी तरह से सब परमात्मा है और सब में परमात्मा है। महाराज जी 4 बात बता रहे हैं, सब परमात्मा में है, परमात्मा में सब है, परमात्मा के हैं हम, और नहीं कि सबसे बढ़िया जी सब परमात्मा में है, ये जड़ चेतन जितने भी है ना सब। और ये क्या है, भगवान कहते हैं कि मेरे अनंत ब्रह्मांड मेरे एक अंश में है। 10वें अध्याय का 41वां श्लोक, यद यद विभूति यद यद विभूति मत्सत्वम श्री मधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक, अथवा बहु नेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टप्यामिदं कृष्ण मेकांशेन स्थितो जगत। 42वां श्लोक, मेरे एक अंश में संपूर्ण संसार स्थित, एक अंश में मैं स्थित हूँ सब, और ये सब परमात्मा में है और परमात्मा के हैं, ये सीधी बात है। ऐसे सब कुछ परमात्मा में ही है, सब कुछ क्या है, परमात्मा में ही है। एक बात, जड़ चेतन स्थावर जंगम अच्छा मंदा पापी दुष्ट आत्मा दुरात्मा संत महात्मा तत्वज्ञ जीवन मुक्त सब परमात्मा में ही है। पापी घोर पापी अन्यायी दुराचारी व्यभिचारी और महात्मा बहुत बड़ा महात्मा तत्वज्ञ जीवन मुक्त परमात्मा में, मेरे में ही है। भगवान कहते हैं मेरे से अलग नहीं है, मेरे में ही है। और चौथी बात क्या है, परमात्मा ही है। इन चारों में से किसी एक को पकड़ लो, एक एक भाई बहन किसी को ही पकड़ लो, सभी परमात्मा के हैं, सभी परमात्मा में हैं, परमात्मा में सब है और सभी परमात्मा ही स्वरूप है। गीता में सभी परमात्मा ही स्वरूप है। गीता में इसकी बड़ी भारी महिमा गाई है, वासुदेव सर्वमिति सैम आत्मा सुदुर्लभ है, अयम ही सर्व यज्ञाना अयम ही सर्व कल्पाना है। एकादश स्कंद में 28वें अध्याय में कहा है कि ये सबसे बढ़िया साधन बताया है, क्या मद भाव व सर्वभूतेषु, इसमें बड़ी बढ़िया बात बताई, मन से भी भगवान को देखना, कि मन से भी देखो कि भगवान ही है और दूसरी चीज ही नहीं है, कुत्ता है गधा है पापी है दुरात्मा है कि महात्मा है कि मैं तो पता ही नहीं है और कोई चीज भी होती है क्या। मन से ये देखो कि एक भगवान ही है, और काया से भी भगवान, मन से भी देखना और काया से भी देखना, ये शरीर जितने भी दिख रहे हैं काया रूप से ये भी भगवान ही, और जबान से भी, जबान से भी हाथ से भी, जबान से भी राम 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 जी राम 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 जी राम प्रणाम, तो नमस्कार करना, हाथ से नमस्कार, और राम महाराज और सबको आदर करना, और वाणी से भी मीठी वाणी बोलना, जैसे सबको बोलना, बर्ताव सबके साथ भगवान, हम अगर भगवान के साथ अगर कैसा बर्ताव करते हैं, भगवान की हम तस्वीर के आगे जाते हैं तो बड़े आदर से प्रणाम करते हैं और धूप दीप करते हैं, उनको प्रसाद उनको भोग लगाते हैं, जल पिलाते हैं, अब करते हैं हम काम। तो सब तो परमात्मा ही है, तो सबको अच्छा बर्ताव करना, मीठी वाणी से बोलना, क्यों सब भगवान ही है। जैसे भगवान के साथ बर्ताव करते हैं ऐसे हम सबके साथ ही बर्ताव करेंगे, सब भगवान है। ये 4 बात मुख्य बताई है, और मैं भगवान का ही हूँ और भगवान के दरबार में ही रहता हूँ, और मैं जो शुभ काम करता हूँ भगवान का ही काम करता हूँ, और मैं शुद्ध सात्विक जो भी पाता हूँ मैं प्रसाद वो भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ।
और भगवान के दिए प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करता हूं। तो मेरे चारों तरफ भगवान ही भगवान है, मेरे भीतर में भगवान ही भगवान है। तो ऐसे भगवान है, सब कृपा ही कृपा, भगवान की कृपा ही बरस रही है। हर समय भगवान की तरफ बढ़ती रखो तो आपका आचरण शुद्ध हो जाए, आपका भाव शुद्ध हो जाएगा। अगर हम ये वर्ती रखेंगे तो दिखे सुने मन में आए, बस सब परमात्मा ही है, हमारे और कोई चीज है नहीं। किसी का हमारा आश्रय नहीं है, किसी का हमारा सहारा नहीं है, हमारा सहारा तो केवल एक भगवान का है। तो भगवान कहते हैं कि सुलभ सुलभ हूं मैं। अब लोग कहते हैं कि आचरणों को अच्छा बनाओ, आचरणों को अच्छा बनाओ, और प्रशंसा करते हैं महाराज जी के। हम भी आचरणों की प्रशंसा करते हैं कि अच्छे आचरण है इसमें, पर अगर भगवान को याद नहीं रखेंगे तो अच्छे भाव टिकेंगे नहीं, अच्छे आचरण टिकेंगे नहीं। भगवान को याद रखने से भगवान रक्षा करेंगे हमारे आचरणों की। तो सारा भगवान का लेकर के, तो देवी संपत्ति है ना, तो ये देवी संपत्ति ये भगवान के सारे से टिकी हुई है और भगवान की है, भगवत स्वरूप ही है। तो भगवान का सारा लेके रखेंगे, याद भगवान को याद रखना और उनके शरण हो जाना। हे नाथ मैं आपका हूं, और अपनी चिंता छोड़ दो। आप जो चिंता करते हो क्या होगा, कल्याण कैसे होगा, हमारे कैसा काम चलेगा, कैसा हमारा निर्वाह होगा, तो इसकी चिंता मत करो। मैं तो भगवान का हूं, ऐसे भगवान के शरण होकर के नित्य निरंतर मस्त रहो। नित्य निरंतर, नित्य निरंतर मस्त रहो। एक बहुत विशेष बात कही है गीता में, एक बहुत बात विशेष कही है, आप चित्त में प्रसन्नता रखो। चित्त में प्रसन्नता रखने की इतनी बढ़िया बात बता रहे हैं कि आप चित्त में प्रसन्नता रखो और भगवान को याद करके प्रसन्नता रखो कि भगवान नाम हो रहा है, मेरा भजन साधन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, भगवान की कीर्तन हो रहा है, भगवान का गुणगान सुन रहे हैं, रामायण का गीता का पाठ हो रहा है। अगर आप प्रसन्न रहोगे तो गीता में तप बताया है। गीता में ये जो है ना प्रसन्नता रखना, ये मानसिक तप है, बहुत बड़ा तप है ये। लोग भूखे रहते हैं, भूखे रह करके तप करते हैं, कई दिन 5 दिन तक आनंद नहीं लेते, जल भी नहीं लेते, ऐसे है करते हैं। और कई पंचाग्नि तपते हैं, आग जला लेते हैं, ऊपर घाम तप रहा है और वहां बैठते हैं और बीच में बैठ जाते हैं और चारों तरफ आग जला लेते हैं, इस शरीर को तपाते हैं। वो क्या करते हैं, तप करते हैं। और जाड़े में जल में खड़े होकर, ठंडे जल में खड़े रह करके तप करते हैं। वर्षा में होते हैं, वर्षा में तो पर्वत की चोटी पर जाकर के बैठ करके वर्षा सहते हैं, तप करते हैं, घाम सहते हैं, गर्म वायु सहते हैं। ये सब तपस्या है, पर सबसे बड़ी तपस्या यह है कि मन को प्रसन्न रखना। मन को प्रसन्न रखना, ये इतनी मेहनत करते हैं ना, उससे भी बड़ी चीज है कि मन में प्रसन्न, हंसते रहो, प्रसन्न रहो। और भगवान को याद रखने में, भगवान की यादगिरी में, भगवान की यादगिरी में और भगवान की याद से ही मन प्रसन्न रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता। सारा है ना भगवान का, क्यों, भगवान तो आनंद स्वरूप है और भगवान का नाम लेवे तो आनंद आता है। हम सत्संग सुनते हैं, अब भगवान की बात सुनते हैं, महाराज जी की सत्संग सुनते हैं, अभी चर्चा करते हैं हम लोग, तो एक आनंद आता है। नहीं तो क्यों बैठे रहते, क्यों सुनते हैं, हमको क्या गरज है किसी की, पर महाराज जी की गरज है। क्यों, महाराज जी हमें भगवान से, भगवान का मतलब है कि एकदम ऐसे अभिन्न कर दिया हमको, एकदम भगवान में, मतलब कहते हैं कि बिठा दिया एकदम गोदी में भगवान की। ये ऐसी बातें हैं तो वो हमें अच्छी लगती है, महाराज जी की बातें अच्छी लगती है। संसार में, संसार में आप देखो, जो संसार में रहते हैं, रचे पचे रहते हैं, वो कितने दुखी रहते हैं आप सोचिए। और भगवान के भजन साधन में सत्संग करने वाले कितने आनंद में और कितने प्रसन्न रहते हैं। भगवान से ही मन प्रसन्न रह सकता है, याद रखिए, भगवान के सारे ही हम प्रसन्न रह सकते हैं। संसार में रहेगा तो दुखी हो जाएगा। आप देख लो, एक पक्की बात है, सच्ची बात है, देखी हुई बात है, सुनी हुई बात है, पढ़ी हुई बात है, सुनाई हुई बात है, ऐसी बात है। संसार को आदर दिया, रुपयों को, भोगों को, स्त्री को, पुरुष को, किसी को भी महत्व दिया तो बस घबराहट हो जाती है, भयभीत हो जाते हैं, और सुख है नहीं संसार में, दुख है। सुख भी है ना, दुख में दुख का है, यही संस्पर्श जाब होगा दुख योने एवते। संसारी आदमी दुखी होता है
रोगी होता है और दुर्गति में जाता है। ये संसार में ये होती है घबराहट। ऐसे भगवान की तरफ चले तो जैसे सूरज की तरफ चले तो प्रकाश हो जाता है। ऐसे भगवान का नाम चिंतन में प्रसन्न रहो और हरदम प्रसन्न रहो और हरदम चित्त में प्रसन्न रहो। भगवान का मंगलमय विधान होता है, वो सृजन करता है, वो रचना करते हैं संसार की और संहार भी करते हैं और पालन पोषण भी करते हैं हमारा। और पैदा करने में सबको भगवान की कृपा होती है। भगवान जो सामने परिस्थिति लाते हैं ना, बड़े बड़े भयंकर दोष आते हैं, उसमें भी भगवान की कृपा रहती है। वो उसमें परमात्मा एक होते हैं। रूप देखिए, भगवान अनेक रूप से आते हैं, अनेक रूप से आते हैं, पर भगवान उसमें एक होते हैं। कोई बीमारी रूप में आ गए भगवान, कोई मतलब सुख रूप में आ गए, कोई दुख रूप में आ गए, प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में आ गए। तो भगवान अनेक रूप बनाते हैं, पर उसमें भगवान तो एक ही रहते हैं। अनेक होते हुए भी एक है भगवान। ऐसा समझकर भगवान को याद करो कि भगवान ही है सब। भगवान में तल्लीन रहो। अपनी 3 महीनों में, 3 महीने जो बातें हुई है, 3 महीने यहाँ सत्संग हुआ है, इन बातों को ठीक तरह से मन लगाकर अपनी बातों को, अच्छी अच्छी बातों को पकड़ लो और हृदय से वो बात आई है उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ। सदा ही ये बात रखो और औरों को भी बताओ। सत्य शास्त्र है, अच्छी पुस्तकें हैं, गीता प्रेस की पुस्तकें हैं, वे अपने पास रखो। 10, 15, 20 पुस्तकें अपने पास में रखो। आस पड़ोस वालों को और कोई मिलने वालों को उनको देवो कि भैया पढ़ करके वापस दे देना, पढ़ करके वापस दे दो। दो कितनों को पढ़ा दोगे एक पुस्तक को? अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, ले ली और दूसरी पुस्तक ले जाओ। आपने पढ़ ली है कि हाँ पढ़ ली, तो ये लो दूसरी पुस्तक, ये भी पढ़ो, तीसरी दे दो, चौथी दे दो। ऐसे पढ़ाओ। ऐसे भाई बहनों अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में, गाँवों में, अपने अपने प्रांतों में इस तरह प्रचार करो तो बड़ा लाभ होगा। तो बहुत लाभ हुआ है, होगा। विशेषता से ऐसे प्रचार से भला होता है लोगों का। इस तरह से हम बताते हैं, पुस्तक देते हैं तो लोगों का भला होता है। और गायों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। भगवान कहाँ मिलते हैं, भगवान का पता बताते हैं कि भगवान का ठिकाना कहाँ है। एक तो परमात्मा तो सब जगह है, पर ऐसे मतलब है कि कोई ठिकाना भी होगा सब जगह होते हुए भी। तो एक तो परमात्मा, परमात्मा तत्व को जानने वाले जो महात्मा है, ये महाराज जी की जो वाणी है हम सुनते हैं, वहां भगवान रहते हैं। ये वाणी नहीं है, साक्षात भगवान की वांग में जो भगवान का है ना, वाणी रूप से भगवान प्रकट हुए हैं हमारे सामने। महाराज जी तो कह रहे हैं पर वो वाणी है भगवान। तो ये भगवान महाराज जी के इन वाणी में रहते हैं, इस सत्संग में रहते हैं, महाराज जी की प्रवचन में रहते हैं। तो ये एक तो परमात्मा तत्व को जानने वाले महात्मा के पास मिलते हैं। एक जो दीन दुखी है, एकदम ऐसा है, लाचार है, एकदम से अभावग्रस्त है, संतप्त हुए हैं, ऐसे पुरुष हुए हुए हैं, उन ऐसे जो हैं उन्हीं में परमात्मा मिलते हैं। ऐसे दीन दुखियों में परमात्मा मिलते हैं। ये परमात्मा के रहने की जगह है। उनकी सेवा करने से परमात्मा खुश हो जाते हैं बहुत जल्दी, और वे प्रकट हो जाते हैं। महात्मा महात्मा वे प्रकट हो जाते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं उनकी सेवा करने से। दीन दुखियों की सेवा में प्रकट हो जाते हैं भगवान। मामूली मामूली दीन दुखी, गरीब, आरक्षित, अंगहीन, बीमार, बूढ़े, दुखी हैं, उनमें लोग घृणा करते हैं। यार ये कैसा दूल्हा लंगड़ा है, ऐसे है, जानता कुछ नहीं है, अंधा है, आंखों से दिखता नहीं है, एक आंख काना है, ऐसे खोड़ा खोड़ा चलता है, हम तो घृणा करते हैं। अरे यहाँ साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान। ये भगवान मिलने की एक जगह है, उनकी सेवा करो। कहीं भी कोई दुखी हो, अपने तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, सब तरह से अपने पास जो शक्ति है उस शक्ति से उनको सुख पहुंचाओ, उनको आराम पहुंचाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को कभी दुख न हो, इस तरह से सब के सब सुखी हो जाए, सदाई संपूर्ण सुखी रहे, सदाई सुखी रहे, सब सुखी रहे, ऐसा भाव रखो। अहित करने वालों का भी हित करो। जो आपका अहित करते हैं, बुरा करते हैं, उनका भी हित करो। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद करत जो करें भलाई। भलाई करो, भलाई कर चलो, जग में तुम्हारा भी भला होगा। सबका ही भला होगा, सबके सबके आनंद ही आनंद होगा।
सज्जनों, बहुत मुश्किल से ये मानव शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है। तो अब क्या करो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। तो ये जिंदगी है ना, ये बहुत कीमती जिंदगी है हमारी। और अपने सेवा करो, जहां मौका मिले सेवा करो, जितनी आपकी शक्ति है। ज्यादा की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपकी जिम्मेवारी नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया से इतना उपकार नहीं कर सकते जितना साधारण उपकार कर सकता है। जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं वो इतना उपकार नहीं कर सकता, और साधारण आदमी, गरीब आदमी उपकार कर सकता है। और अपनी शक्ति पूरी लगा दो। जैसे हाथी है, अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, और कीड़ी अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है कि कीड़ी को तो हम छोटा समझते हैं और हाथी को बड़ा समझते हैं। शक्ति वो पूरी लगा रही है। कीड़ी होती है, 3-4 कीड़ियां अपने माथे पे लेके चल जाती है। हाथी चल सकता है क्या? तो ऐसे ही भगवान की शक्ति है। तो आपकी शक्ति के अनुसार सेवा करो। सत्य सारू दत्त बांटिए, नापो कहत नरा, निपट नकारो न दीजिए, उन्नत देख घरा। आपके पास है तो ना मत कीजिए, हाथ से कुछ दे दीजिए। कोई आवे तो बस ये अन्न है, जल है, उनको आश्रय दे दिया, रहने का कोई आश्रय दे दिया। हर एक को देना और सेवा करना, सबको सुखी हो जाए। हर तरफ अपने हृदय का भाव है सदा ही उदार ही रखो। किसी को आश्रय मिल जाए, किसी को अन्न जल दे दिया, किसी को सामने आ गया, उदार ही सबकी सेवा का तो प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाती है सेवा से। बड़ी सार बात है। और बातें बहुत आपको सुनाई है 3 महीने, उनमें कोई आपको मैंने जो बातें सुनाई है उनमें कोई गड़बड़ी रह गई है तो, और उनमें कोई भूल हो गई है, हमारे से कोई गलती हो गई है, महाराज जी कहते हैं कि मेरे को आप माफ कर दो। और महाराज जी ये भी कह रहे हैं कि माफ तो आप सब तरह से करते ही हैं, सब तरह से आप कृपा करते ही रहते हैं। हम लोगों को कह रहे हैं महाराज जी, आपकी सबकी मेरे पर कृपा बहुत रहती है, और भगवान के स्वरूप हो आप साक्षात भगवान के स्वरूप हो। तो हम तो भगवान महाराज जी की दृष्टि में आ गए, तो जितने सब भगवान महाराज जी की दृष्टि में तो सब भगवत स्वरूप है। तो स्वरूप वो कृपा कर रहे हैं। इतना कहने में महाराज जी का क्या तात्पर्य है कि भगवान महाराज जी की दृष्टि हमारे पर पड़ गई और भगवत स्वरूप में पड़ गई तो हमारा तो कल्याण ही निश्चित ही है। ये कहने का महाराज जी उठते उठते हमें सीधे सीधे नहीं कह करके इस तरह से कह रहे हैं, भगवान के स्वरूप को कृपा कर रहे हैं आप, और माफ कर देना भगवान को। और महाराज जी कहते हैं उठते उठते कि भगवान को याद करना, भगवान को याद करना खास बात है। भगवान को याद करना, याद रखना, और कहना भगवान से, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलू नहीं। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रविश। सब कुछ भगवान है। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, भगवान की स्मृति सब विपत्तियों का नाश करने वाली है। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। नारायण 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 नारायण। देखिए सत्संग में पूरा वो मिल जाता है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि बस पूरे दिन के लिए हमें एक मटेरियल मिल गया कि अब आज कैसे रहना है। सब पूरी आत्मा प्रसन्न हो जाती है सुबह सुबह, बिल्कुल। और आप देखो इस समय 50-55 लोग हैं सब ऑनलाइन, मतलब बिल्कुल आत्मा प्रसन्न हो जाती है, बिल्कुल महाराज जी का प्रवचन सुन के। बिल्कुल ये चातुर्मास में क्या हमें क्या करना चाहिए, जो जो डिस्कशन हुई, महाराज जी ने बताया कि कैसे रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। जो आज सबसे अच्छी बात जो मतलब ये लगी कि हर प्रसन्न रहना सबसे बड़ा तप है। कि जैसा बताया कि हम प्रसन्न रहें, इससे बड़ा तप कोई नहीं। ये बात जो बात थी महाराज जी की कि प्रसन्न रहना कोई भी स्थिति में, कि ये सबसे बड़ा तप बताया, मन का तप बताया ना, ये बात मेरे को बहुत ही विशेष लगी आज के सत्संग में। नारायण नारायण। बोलिए, आप बोलिए, बीच में बोल गई। नहीं, बस मेरे को तो यही बात सबसे अच्छी लगी थी कि ये नारायण नारायण, ये बात बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी, प्रसन्न रहो। और शेर जी बोला कि प्रसन्न रहो और मुग्ध रहो, मुग्ध रहो कि भगवान की कृपा बरस रही है, मुग्ध रहो, प्रसन्न रहो और मुग्ध रहो। भाव है ये भी, एक मुग्ध होना भी बहुत बड़ा, ये बड़ा सबसे बड़ा तप है। नारायण नारायण। आज स्वामी जी के प्रवचन में मुझे जो विलक्षण बात नजर आई पहली बार, जैसा कि शरीर जो है कितना इसका जो है आज महिमा बताई स्वामी जी ने, कि एक व्यक्ति
संपूर्ण उसका कल्याण कर सकता है। आप देखिए त्रिलोकी का उद्धार कर सकता है, और ऐसी योग्यता पाकर के भी वो अपना उद्धार भी नहीं कर पा रहा। ये कितने बड़ी दुख की बात है। आज जो स्वामी जी ने कितनी अपनी ताकत दी है, शरीर मतलब जो हमें शरीर जो भगवान की कृपा से जो मिला है, उसको हम जो है चाहें तो त्रिलोकी का उद्धार करने की बात आज कही है एक शरीर द्वारा। और दुखद बात क्या बताइए कि कल्याण अपना भी नहीं कर पा रहा। कितनी बड़ी बात है। और तो ये जो है हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, चाहे जो भी उम्र हो। वो कहते हैं कि ये एक जन्म में कई बार उद्धार कर सकता है अपना। मतलब एक बार होने के बाद में जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि इतना बड़ा भगवान ने इतना उम्र दी है हमको कि हम कई बार अपना उद्धार कर सकते हैं। नारायण नारायण, इस पे थोड़ी चिंतन की जरूरत है। मनोज कुमार जी, आप कुछ कह रहे थे? नारायण नारायण, मैं ये कह रहा था कि जब भगवान को देख करके विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए और विदुरानी जी मुग्ध हो गई। वहां पर जड़ पदार्थों की कोई जड़ पदार्थों का प्रकृति का कोई महत्व नहीं होता, अलग हो जाता है। प्रसन्नता अंतःकरण को लेकर के, जड़ प्रकृति को लेकर के होती है, जबकि मुग्ध होना है वो आत्मा का आत्मा से एकाकार होकर के होता है। उसमें फिर प्रकृति का कोई संबंध ही नहीं रहता है। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया प्रभु, बहुत बढ़िया। राम राम महाराज जी। प्रसन्न रहना बहुत बड़ा तब बताया है, क्योंकि मुश्किल बहुत है। अनुकूल परिस्थितियां जो आती है उनमें तो रह सकते हो आप प्रसन्न, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी प्रतिकूल आती है मन से वो प्रसन्नता गायब हो जाती है। टफ बहुत है, मतलब ये इसलिए शायद इसको तब बताया है। अब आपने तो क्या करना है कि बस महाराज जी की हाँ में हाँ मिला दो, आपको मुग्ध होना आ जाएगा, प्रसन्न रहना आ जाएगा। कि महाराज जी कहते हैं प्रसन्न रहो, बस तो हम तो प्रसन्न रहेंगे। कुछ भी हो जाओ, महाराज जी ने कह दिया है अब तो प्रसन्न रहेंगे, चाहे कितनी आफत आ जाए हमारे। महाराज जी ने कह दिया है। हाँ महाराज जी। हाँ, ये बार दो हाँ में हाँ मिला दीजिए, फिर काम भगवान अपने आप करेंगे। क्या महाराज जी की बात का भाव है, महाराज जी के भाव है, महाराज जी की मन की बात भगवान पूरी नहीं करेंगे? वो फिर सेवक ही हैं उन संत महात्माओं की। ये महात्मा जी की, महाराज जी की सबसे बड़ी सेवा है ये, कि हम हाँ में हाँ मिला दें तो भगवान को मुग्ध हमारे को किसी तरह से करवा ही लेंगे हमको। हाँ महाराज। हाँ हाँ बस हाँ कि हाँ महाराज, हाँ महाराज, हाँ महाराज। राम राम। जैसे ना प्रश्न रहना था पहला, तो उसमें भी ना महाराज जी की वाणी में ही सुना है अभी 1-2 दिन पहले ही, कि जब भगवान संधि के लिए जा रहे थे ना, तो बीच में संत महात्मा आए, तो भगवान रथ से उतरे और बोले आप कहाँ जा रहे हो? कि वही सभा में। तो कि आप क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मतलब बोलने वाले कौन है, उनकी तरफ हम मतलब उनकी तरफ दृष्टि रखने की। जैसे परिस्थिति तो आती जाती रहती, लेकिन जो भेजने वाला ना उसकी तरफ दृष्टि रखेंगे हमेशा, तो हमेशा प्रसन्न ही रहेंगे। अब वहां पे कोई तत्व ज्ञान की बातें हो नहीं थी, फिर भी महात्मा और सब सुनने जा रहे थे, क्योंकि भगवान बोलने वाले थे। तो बस यही है कि हमेशा परिस्थिति की तरफ दृष्टि नहीं, परिस्थिति भेजने वाले की तरफ दृष्टि रहनी चाहिए, कि कौन है, कि वही है सभी, भगवान ही है सब कुछ, और है कौन। और वो जो भी परिस्थिति भेजेंगे वो हमारे अनुकूल ही होगी, क्योंकि वो तो अनंत जन्मों की माँ है। नारायण नारायण। सबको प्रणाम। नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय।